Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. नहीं, उसे इस बात का पहले नहीं था कि तुम मैरिड हो। ये तो उसे बहुत बाद में पता चला है जब वो मेरे साथ आया था और उसने तबरेज को भी देखा था वहाँ। मारिया प्लीज, मुझे इस टॉपिक में या खुर्रम में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आपकी बीवी और आपकी साली हंस हंस की बातें कर रही थी दोनों। वो जालाबाजी तो ब्याह करने का मंसूबा बना रही थी बैठ के। क्या खुदा मुझ पे भी इतना मेहरबान हो सकता है कि बिन मांगे मेरी झोलियां खुशियों से भर दे? उजाला, एक्सक्यूज मी, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? ये रूम हमारा है, मैं कभी भी आ सकता हूँ यहाँ पे। जी नहीं, आप ये हक बहुत पहले खो चुके हैं। चलो, उस न्यूज़ पे मुबारकबाद तो दे सकता हूँ ना तुम्हें? नहीं, इस न्यूज़ से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है। उजाला, मैं बाप हूँ उस बच्चे का। बाप? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं इसे अकेले पाल सकती हूँ। आप प्लीज अपने बीवी और अपने बच्चे पे फोकस करें तो बेहतर है। उजाला, तो मुझे माफ नहीं कर सकोगे। मेरा यकीन करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी शर्मिंदगी का कोई फायदा नहीं होने वाला मुझ पे। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। लेकिन मैं तो अभी भी वहीं रुका हूँ ना, जहाँ तो मेरी गाड़ी से पहली बार टकराई थी। तबरेज प्लीज, इन बातों का कोई फायदा नहीं। जितना नुकसान आप मेरा कर चुके हैं वो अब नहीं भर सकते हो। तो अगर मैं अपनी जान दे दूं तो क्या ये नुकसान पूरा हो सकता है? क्या मतलब है आपका? उजाला, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें बेपनाह चाहा है। खुदा गवाह है, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि तुम्हें हर्ट करूंगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं मजबूर इतने मजबूर कि मुझे तलाक दे दे। कभी माँ के हाथों मजबूर, कभी बीवी के हाथों मजबूर। कितने मजबूर मर्द हैं आप। कुछ भी नहीं है आपके बस में। तुमने भी तो कभी साथ नहीं दिया मेरा उजाला। हर वो काम किया जो मुझे अंदर तक तोड़ता गया। तुम्हें क्या करता? अब जाए यहाँ से, मेरी मुश्किलात और ना बढ़े प्लीज। नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे तो मुझे धक्के दे के निकालती रहो। क्यों नहीं जाएंगे आप तो मुझे तलाक देने वाले थे ना, तो अब ये ड्रामे का क्या मकसद है? उजाला, ड्रामा नहीं है, ये मोहब्बत है। मैंने तुम्हें टूट के चाहा है, लेकिन तुमने हमेशा मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट किया। क्योंकि मैं डरती थी अपनी बदनसीबी से। मुझे खुशियां राज नहीं आती तबरेज। कोई मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है, मुझे नहीं समझ में आता। उजाला, कितनी मोहब्बत की है मैंने तुमसे, लेकिन तुमने कभी खुल के इजहार ही नहीं किया। खुद को एक होल में बंद करके रख दिया तुमने। तबरेज, वो मेरी इनसिक्योरिटीज थी। मुझे नहीं लगता था कि आप मुझ जैसी आम सी शक्ल की लड़की को डिजर्व करते हैं। तो उजाला, मुझे बताओ ना कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। तुमने इस बदगुमानी की वजह से कितना फासला हमारे दरमियान क्रिएट कर दिया है। कितनी अकेली रह गई हो तुम। अच्छा, और आपने क्या किया बताएं? आप डिवोर्स के पेपर्स अपनी जेब में लेके घूम रहे थे, याद करें। वो मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा था तो मुझे लगा कि शायद तबरेज बस कर प्लीज। मैंने तो सोचा था कि मेरी मंजिल अब आसान हो गई होगी, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते हो खुर्रम, उजाला के लिए ये न्यूज़ कितनी ज़रूरी है। तो उसने औलाद ना होने पे कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। प्लीज़ तुम उसके लिए दुआ करो कि अब वो खुश रहे, सब कुछ ठीक हो जाए। मगर इस दिल का क्या करूं जिसकी ख्वाहिश और दुआ वो लड़की बन चुकी। तुम्हें क्या लगता है अगर उन दोनों की डाइवोर्स हो भी जाती, वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाती? आई स्वेयर भाभी, अगर वो लड़की मेरी जिंदगी में आ जाती है ना, तो सारे जहां की खुशियां उसके कदमों में ढेर कर दूंगा।
वो बंदा उसे डिजर्व करता ही नहीं है, उसे कभी खुश नहीं रखेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? तबरेज़ उजाला की पहली मोहब्बत है और शायद आखिरी भी। अभी उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई ही हैं। हो सकता है इस न्यूज़ के बाद सब ठीक हो जाए। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा वो लड़की जहाँ भी रहे, जिस किसी के साथ भी रहे, हमेशा खुश रहे। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन हर रास्ता हर किसी के लिए तो नहीं होता ना। और देखना, मैं तुम्हारे लिए ना एक बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। आप जानती हैं भाभी, अब इस दिल में कोई और नहीं समाएगा। सारी जिंदगी ये दिल उसकी गली का तवाफ करता रहे। नहीं सोचो ना ऐसा कुछ भी, प्लीज मुंह ठीक करो। अब संभालने के लिए बचा ही क्या है भाभी। बहुत नींद आ रही है मुझे, मैं जाके सोता हूँ, आप भी रेस्ट कर लें। आप मर्दों को इकरार की इतनी जरूरत क्यों होती है? क्यों महसूस नहीं कर पाते हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, हमारा दुख? हाँ, छोड़ दो ना उजाला इन बातों को। किन बातों में पड़ गई हो? माफ कर दो मुझे यार, गलती हो गई थी। नहीं करूंगी मैं आपको माफ। मैं आपको मर के ही माफ नहीं करूंगी, आप देख लीजिए। चला प्लीज माफ कर दो ना। नहीं, प्लीज मान जाओ। मैंने कहा ना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कितनी उजली सुबह है ना। बिल्कुल हमारे साथ जैसी। बिल्कुल तुम्हारे जैसी, साफ शफाफ। तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। माफ? किस बात की माफ? हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ था क्या? एग्जैक्टली, मैं भी ये कह रहा था। चलो नाश्ता कर लें। ये तबरेज कहाँ है? उस चुड़ैल के कमरे में रात से। क्या मतलब? मतलब ये बेबे कि उजाला चुड़ैल माँ बनने वाली है और ये दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। उजाला माँ बनने वाली है? ये उजाला जरूर कोई ड्रामा रचा रही है। पता नहीं बेबे, बहुत तुरी के माँ बनने वाली हूँ। ये सब मिलके मुझे धोखा दे रहे हैं। तबरेज जी को तो मैं माफ नहीं करूंगी अब। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये रात ही रात तक काया कैसे पलट गई। तुझे काया की लगी है? मेरी तो पूरी जिंदगी पलट गई बेबे। तूने भी वैसे मुझे बड़े अच्छे अजाब में फेंका है। तुझे बात करनी थी ना तबरेज से। की थी मैंने बात, तभी तो कमरे से भाग गए। सच जो नहीं सुना गया उनसे। पर उसे तो सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो कैसे माँ बन सकती है? तेरा क्या मतलब है बेबे कि वो कल कोई चाल चल रही है? और नहीं तो क्या, वो सिर्फ ड्रामा कर रही है ताकि उसे तबरेज तलाक ना दे दे कहीं। हाय बेबे, वैसे मुझे भी रह के की ख्याल आ रहा है कि वो कल कोई ड्रामा ना कर रही हो। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं चलने वाला बेबे। पता है, जुबी का तो रंग उड़ गया था जब मैंने उसे ये बताया कि उजाला प्रेग्नेंट है। शक्ल देखने वाली थी उसकी। चलो अच्छा है, उजाला की जिंदगी में भी कोई सुकून आया। बात हुई तुम्हारी उससे? कल रात मेरी बात हुई थी, तबरेज के साथ थी। शायद वो लोग वापसी की कुछ सुलह बना रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये घरों के टूटने के सख्त खिलाफ है। इन सब की वजह से उजाला भी बहुत टूट गई थी। सिर्फ उजाला ही नहीं, तबरेज भी बहुत ज्यादा अपसेट था। सच में? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चाहता है वो उजाला को। जैसे तुम मुझे चाहते हो ना। हाँ, लेकिन ये तुम लड़कियों को ना हमारी चाहत का एहसास बहुत एंड में होता है। मगर मुझे थोड़ा सा पहले हो गया। अभी दी एंड नहीं हुआ? नहीं। वाह, शर्म तो आपको आती नहीं है। यहाँ पे हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं आप।
जो भी मेरी बीवी है ये, तमीज से बात करो। बीवी होगी आपकी, मेरी लिए डायना छोड़ूंगी नहीं मैं से। हद पे रहो भी तुम। हाँ दे तो इस लड़की ने पार किए, आपने फिर से उसको गले लगा लिया, शर्म नहीं आती आपको? क्यों, ऐसा क्या किया है मैंने? अच्छा जी, बीबी परवीन को पता ही नहीं कि ये कर क्या रही है। सारा दिन उस लोफर के साथ घूमती रहती, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? जुबी चली जाओ वापस अपने रूम में जाओ, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पे। रहने दें आप तो, इस जूबी को तो दुनिया से एतबार ही उठ गया है। कल तक तो आप मेरे पीछे दुम हिला के घूम रहे थे। जुबी अपने कमरे में जाओ और हमजा को देखो। हमजा की शक्ल देखने के लिए आप तरस नहीं गए ना? मेरा नाम बदल दीजिएगा, बड़ा इजी ले रखा है आपने जुबी को। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, ठीक कह रही हूँ। और आपको पता चलेगा मेरे साथ ज्यादती करने का अंजाम, समझ आई? बैठे यहाँ पे आप। यार अच्छी मुसीबत गले में डाल ली है, समझ ही नहीं आता इसका क्या करूं। एक बात तो तय, जब तक ये इस घर में मौजूद है हम दोनों सुकून से नहीं रह सकते, इसलिए आप जल्द से जल्द फैसला कर लें कि आपको क्या करना है। तबरेज़, सोचना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। जुबी, हाँ ये क्या कर रही है? क्यों सामान बांध रही है? क्या हुआ है? बेबे, कोई सवाल को जवाब नहीं करना, काके को तैयार कर और चलने की कर यहाँ से। और तू भी अपने कपड़े बांध। न कैसी औलाद दी है अल्लाह ने, ना अकल की बात समझती है ना करती है। न बात सुन, ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो तू सामान बांध रही है? बेबे, मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, वो कल लोग बंगाला नौरत जो है ना और तबरेज़ जी जब हाथों में हाथ डाल के घूम रहे होते ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तू बस चल यहाँ से। हाय अल्लाह, अल्लाह ने औलाद भी ऐसी दी है जो अकल से ना बात समझती है और न करती है। न मेरी बात समझ, तू अब तबरेज़ के बेटे की माँ है, तुझे यहाँ से वो नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं समझती है तू? बेबे, तू मेरा दर्द कभी नहीं समझेगी। जब मैं उससे तबरेज़ जी को हाथ में हाथ डाल के हंसता देखती हूँ ना, मेरे सीने पे खंजर चलते हैं। तू चल यहाँ से बस अभी। न बात सुन, हम कहीं नहीं जा रहे, बैठ यहीं पे आराम से। तुझे रहना है, तू शौक से रह इस घर के अंदर। मैं जा रही हूँ बेबे। जुबी, ये हमजा को लेकर कहाँ जा रही हो तुम? तो मेरी माँ लगती हो तो तुम्हें बता के बाहर जाऊंगी मैं। हाँ देखो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम पहले तबरेज़ से पूछो, उसके बाद जाना। अपना मुंह बंद रखो। तुम तबरेज़ जी से पूछ के बाहर जाती हो, तबरेज़ जी से पूछ के बाहर जाना। और मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, समझ आई? आई बड़ी लाके कॉन्सुलेट। चलो, मुझे लग रहा है ये हमजा को लेकर भागने वाली है। अच्छा रुको। जुबी, उजाला तुमने रोका क्यों नहीं उसे? तबरेज़ वो मुझे धक्के देकर चली गई पागलों की तरह, मैं कैसे रोक सकती थी उसे? कोई जाके मेरी ज़ूबी को ढूंढो, कहाँ चली गई मेरी ज़ूबी? वो जानबूझकर घर छोड़कर गई है। यकीनन सब कुछ प्लान था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो घर छोड़कर गई हो और आपको बिना बताए चली गई हो। ना मुझे पता होता तो जाने देती उसको ऐसे में। मैं नहीं मानती कि वो आपको बिना बताए गई है। बताएं हम सबको कि कहाँ भेजा है आपने उसे। ना एक तो मेरी बच्ची घर छोड़ के चली गई और तू थानेदारनी बनी हुई है, मेरी तशवीश में तशवीश किए जा रही है। क्या हो गया तुझको? आंटी प्लीज आप मुझे बता दें कि जुबी कहाँ है। अगर आपको पता है तो बताती क्यों नहीं है? ऐसे ना बताने से आप अपनी बेटी का नुकसान कर रही है। ना मुझे पता होता तो मैं खुद ना चली जाती उसके पास। कैसी बातें कर रहा है तू तबरेज़? तबरेज़ भाई, आप मान लो, जुबी जानबूझकर इस घर को छोड़कर गई और हमजा को लेकर गई ताकि आपको परेशान कर सके। ये दोनों माँ बेटी की साजिश है। क्षमा ठीक कह रही थी तबरेज़। याद करें जुबी क्या कह रही थी कि आप अपने बेटे की शक्ल तक देखने को तरस जाएंगे। मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रही हो, वो वाकई मुझे तंग करना चाह रही है। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम सब तो एका करके बैठ गए मेरी बच्ची के खिलाफ। तुम लोग के रवैये से तंग आके तो वो घर छोड़ के गई है। आप चुप तो करें, अभी हमें सोचने थे करना क्या है। सोचना क्या है तबरेज़ भाई? सीधा जाकर पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन लिखवाइए कि जुबी आपके बच्चे को अगवा करके भाग गई। पागल हो गई है क्या तू? वो अपने बच्चे की माँ है? वो अपने बच्चे को कैसे अगवा कर सकती है? ऐसी माएं ना डायनों से बदतर होती हैं, जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकती हैं। क्षमा प्लीज, तुम तो चुप कर जाओ। और आप लोग बातों में क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? तबरेज़ जाकर देखिए, उसे ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वैसे भी वो शहर के रास्तों से वाकिफ नहीं है। आंटी मुझे ये बताएं कि वो अपना मोबाइल तो साथ लेके गई है ना? नहीं, वो तो उसके कमरे में है। चलें आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। हाँ, मेरी ज़ूबी कहाँ चली गई? एक तो इस औरत के ड्रामे ही खत्म नहीं होते यार। हेलो तबरेज़। यार उजाला, कुछ पता नहीं चल रहा उस औरत का।
पता नहीं मेरे बच्चे को लेके कहाँ चली गई है। तबरेज़ एक बात बताएं, आपने वो फ्लैट चेक किया जो उसके नाम पर है? नहीं, वहाँ नहीं वो जा सकती, उसको तो उसका एड्रेस ही नहीं पता। आपने बस स्टेशन चेक किया? बस स्टेशन? लेकिन वहाँ क्यों? हाँ तबरेज़, वो शहर से बाहर जाने की कोशिश भी कर सकती है। आपको शहर से बाहर जाने वाली बसेस भी चेक करनी चाहिए थी। अरे हाँ, ये तो मेरे जहन में नहीं आया। अच्छा उजाला, तुम्हें कोई आइडिया है कि वो भी पैसे वगैरह लेके गई है अपने साथ? मैं इसलिए तो कह रही हूँ, वो बेबी बैग में घर से ज्वेलरी और कैश ये सब कुछ लेकर गई है। वैसे बहुत बेवकूफ औरत है, कितने दिन गुजारा करेगी इन चीजों पे? तबरेज़ उसके लिए तो वो सब कुछ उम्र भर के लिए काफी होगा, जितना आप लोगों ने उसे नवाज रखा था। उजाला, ताने देना बंद करो। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ हमजा की टेंशन है, कहीं वो औरत उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यही सोचकर तो मेरा टेंशन से बुरा हाल है कि वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा तुम ज्यादा टेंशन ना लो, मुझे कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके, मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा। बस अल्लाह करे वो मिल जाए। उजाला, सबसे पहले उसको तलाक दूंगा जैसे ही वो मिलेगी, बस एक दफा वो मिल जाए मुझे। मेरी जिंदगी में ऐसी औरत की कोई गुंजाइश नहीं है। प्लीज ये सारी बातें आप बाद में सोच लीजिएगा, अभी उसे ढूंढने पे कंसंट्रेट करें। अल्लाह हाफिज। पहला बच्चा तबरेज को मेरी जू भी नहीं दिया है। कई साल से है ना तू इस घर में, कर देती बच्चा पैदा। तो अब कर देगी पैदा, और बेटा ही होगा। मैंने कोई तमाशा नहीं लगाया, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। जा यहाँ से। मेरी बात सुनो, लोग देख रहे हैं, चलो। लोग देखने दे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, गाड़ी में चलो वरना हाथ पकड़ के जबरदस्ती बिठा दूंगा।